एक हरे भरे पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल और नीले झरने बहते थे, एक युवक नाम राजू रहता था। वो एक साधारण किसान का बेटा था, जो अपने बूढ़े पिता के साथ जंगल से लकड़ियां काटकर और बेचकर गुजारा करता था। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, मानो प्रकृति स्वयं गांव को आलिंगन दे रही हो। राजू की उम्र अब 24 साल की थी और वो एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसका सपना था कि वो शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी करे और अपने पिता के लिए एक छोटा सा पक्का मकान बनवाए। मगर पिता की कमजोर तबीयत में उसे गांव में ही रोक रखा था। पिता को अकेले छोड़ना उसके लिए असंभव था, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। एक दिन एक ठंडी सर्द रात में राजू के पिता ने अंतिम सांस ली। गांव वालों ने अंतिम संस्कार में मदद की और राजू अकेला रह गया। उसने ठान लिया कि अब वो जंगल की मजदूरी छोड़कर कुछ नया करेगा। सूरजपुर के पास एक प्राचीन मंदिर था, जिसे सूरज देव मंदिर कहते थे। ये मंदिर गांव के लिए आस्था का केंद्र था और लोग दूर दूर से वहां दर्शन के लिए आते थे। राजू ने सुना कि मंदिर में सफाई और रखरखाव के लिए एक सहायक की जरूरत है। वो मंदिर के बुजुर्ग पुजारी पंडित रामदास के पास गया। पंडित जी ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे 400 रुपये महीने की तनख्वाह पर रख लिया। अब राजू सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई, दीप जलाने और पूजा की तैयारी में जुट गया। वो खुश था, क्योंकि ये काम उसे सम्मानजनक और सुकून देने वाला लगता था। 2 महीने तक राजू ने पूरी मेहनत से काम किया। मंदिर का आंगन चमकता था और श्रद्धालु उसकी तारीफ करते थे। मगर एक दिन पंडित जी ने उसे बुलाकर कहा, राजू, तुम्हारा काम तो अच्छा है, लेकिन हमें 15 दिन के लिए पास के जंगली इलाके में बने सूर्य नारायण आश्रम में मदद चाहिए। वहां एक विशेष पूजा का आयोजन है। राजू को यह सुनकर थोड़ा झटका लगा। उसे लगा कि शायद पंडित जी उसके काम से खुश नहीं हैं। सूर्य नारायण आश्रम सूरजपुर से 3 घंटे की पैदल दूरी पर था, जहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। राजू ने मना करने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने कहा, 10 दिन बाद मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। ये बस थोड़े समय की बात है। राजू के पास अब कोई रास्ता नहीं था। आश्रम जाने का एक और डर था। वो इलाका जंगली जानवरों और लुटेरों के लिए बदनाम था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार लोग गायब हो जाते हैं। फिर भी राजू ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन आश्रम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा कि वहां वो पूरी मेहनत से काम करेगा और जल्दी वापस लौट आएगा। आश्रम पहुंचने पर वहां के संत स्वामी विद्यानंद ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने राजू को काम समझाया। आश्रम की सफाई, भोजन बनाने में मदद और पूजा के लिए सामग्री तैयार करना। साथ ही उसे रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया दी गई, जो जंगल के बीच एक छोटे से बगीचे के पास थी। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला। राजू ने आश्रम को अपने घर की तरह सजाया। मगर चौथे दिन स्वामी जी ने उसे बुलाकर कहा, राजू, तुम्हारा काम तो अच्छा है, लेकिन 400 रुपये महीने में क्या कर लोगे? तुम जवान और पढ़े लिखे हो, मैं तुम्हें अच्छा काम दिलवा सकता हूं। पास के जमींदार रघुवीर सिंह को तुम जैसे मेहनती और भोले लड़के की जरूरत है। राजू ने सुना तो चौंक गया। रघुवीर सिंह का नाम उसने कई बार सुना था। लोग कहते थे कि वो अवैध धंधों में लिप्त है और पुलिस उसकी जेब में रहती है। राजू ने विनम्रता से कहा, स्वामी जी, मुझे तो यही काम अच्छा लगता है। मैं मंदिर और आश्रम की सेवा करना चाहता हूं। स्वामी जी ने उसकी बात टाल दी, मगर राजू के मन में एक शक पैदा हो गया। 5वें दिन की शाम थी। राजू ने कुटिया में खाना खाया और सोने की तैयारी कर रहा था। तभी स्वामी जी का एक शिष्य आया और बोला, राजू, स्वामी जी ने तुम्हें अपने कक्ष में बुलाया है। राजू ने जल्दी से कपड़े बदले और निकल पड़ा। रात का समय था और जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। थोड़ी दूर चला ही था कि एक मीठी सी आवाज ने उसका नाम पुकारा, राजू। वो चौंक कर रुक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर वही आवाज आई, राजू, इधर आओ। आवाज एक बड़े पीपल के पेड़ की तरफ से आ रही थी। राजू डरते डरते उस दिशा में बढ़ा। पेड़ के नीचे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र 22-23 साल की रही होगी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा चांदनी रात में चमक रहा था। उसने कहा, तुम स्वामी जी के कक्ष जा रहे हो ना? वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आज रात वहां पुलिस का छापा पड़ने वाला है। अगर मुझसे मिलना चाहते हो
तो आधी रात के बाद पुरानी हवेली में आ जाना। राजू ने पूछना चाहा, तुम कौन हो, मेरा नाम कैसे जानती हो, मगर वो मुंह छिपाकर तेज कदमों से जंगल में गायब हो गई। राजू के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। वो स्वामी जी के कक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनकर रुक गया। उसने दूर से देखा, पुलिस ने स्वामी जी के कक्ष को घेर लिया था। वो लड़की सही थी। राजू तेजी से कुटिया लौटा और चारपाई पर लेट गया। वो सोचता रहा कि अगर वो लड़की न मिलती तो वो मुसीबत में फंस जाता। मगर वो कौन थी, उसने उसे क्यों बचाया और पुरानी हवेली में क्यों बुलाया? अगली सुबह वो काम पर गया, लेकिन उसका मन उस रहस्यमयी लड़की में उलझा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। रात 11 बजे वो पुरानी हवेली की ओर निकला। उसने दिन में एक साथी से हवेली का पता पूछ लिया था। साथी ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे कोई रहस्य हो, मगर राजू ने ध्यान नहीं दिया। हवेली जंगल के बीच थी, बाहर से पुरानी और टूटी फूटी, लेकिन अंदर से किसी राजमहल की तरह सजी हुई। दीवारों पर नक्काशी, फर्श पर रंग बिरंगे कालीन और हवा में हल्की सी खुशबू। वहां वही लड़की खड़ी थी, अब नीली साड़ी में और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, राजू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया करने आया हूं, तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचाया। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो हंसी और बोली, मेरा नाम अनन्या है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मेरा कोई नहीं है, और अब तुम मिले हो तो मेरी तन्हाई दूर होगी। राजू का दिल खुशी से झूम उठा। अनन्या ने उसे स्वादिष्ट खाना परोसा, लेकिन खुद कुछ न खाया। राजू ने पूछा तो बोली, मैं इन दिनों सिर्फ फल और दूध पर हूं। फिर वो राजू के पास बैठी और स्वामी जी और जमींदार रघुवीर के बारे में बातें करने लगी। उसने बताया कि वे दोनों मिलकर अवैध धंधे चलाते हैं। रात गहराने लगी। अनन्या ने कहा, राजू कल फिर आना, आधी रात के बाद। राजू लौटा, लेकिन उसका मन अनन्या में अटक गया। अगली रात वो फिर हवेली पहुंचा। अनन्या ने इस बार लाल साड़ी पहनी थी। उसने राजू को खाना खिलाया, दूध पिलाया और गले लगाकर बोली, राजू, तुम मेरे लिए खास हो। राजू ने कहा, मैं एक गरीब मजदूर हूं और तुम इतनी अमीर और खूबसूरत, हमारा साथ कैसे होगा? अनन्या बोली, प्यार धन का भूखा नहीं होता। राजू ने हिम्मत करके कहा, मुझे पहले कुछ पैसा जोड़ना होगा ताकि मैं तुम्हें सुख दे सकूं। अनन्या ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मैं तुम्हें अमीर बनाने का रास्ता बता सकती हूं, लेकिन यह जोखिम भरा है। डरती हूं कि तुम्हारी जान न चली जाए। राजू ने जोश में कहा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। अनन्या ने बताया, जंगल में एक पुराना तालाब है जहां पर एक विशाल कछुआ रहता है। वो 500 साल पुराना है और उसके खोल में एक मणि छिपी है। हर पूर्णिमा की रात वो तालाब के किनारे मणि निकालकर उसके साथ खेलता है। अगर तुम वो मणि ले आए तो तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। उसने तुम्हें एक मजबूत जाल और एक लकड़ी का डंडा दिया। जब कछुआ मणि निकाल ले तो जाल फेंक देना। वो जाल में फंस जाएगा और छटपटाने लगेगा। तुम डंडे से उसे दूर रखना और आखिरकार कछुआ थककर शांत हो जाएगा। राजू ने मणि उठाई और उसे अपनी कमीज में लपेटकर अनन्या के पास पहुंचा। अनन्या ने मणि देखते ही उसे झपट लिया, अपने मुंह में डाला और बोली, राजू, तुमने कमाल कर दिया। कल रात फिर आना, हमारा मिलन होगा। राजू को उसका व्यवहार अजीब लगा, लेकिन वो खुशी और डर के मिश्रण में लौट गया। अगली रात वो हवेली पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हवेली वीरान थी, जाले लटक रहे थे, फर्श उखड़ा हुआ था और सारी सजावट गायब थी। अंदर एक कमरे में एक विशाल काला सांप फन उठाए उसी मणि से खेल रहा था। राजू डर से कांपने लगा। वो भागने को हुआ, तभी सांप उसकी ओर बढ़ा और उसके पैरों से लिपट गया। राजू चीखा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सांप गायब था। उसके सामने एक पुरानी संदूक थी जिसमें सोने चांदी के गहने और सिक्के भरे थे। उसके शरीर पर सांप के रेंगने के नीले निशान पड़ चुके थे। राजू समझ गया कि अनन्या कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आकार बदलने वाली प्रेत आत्मा थी जो उसे धन दिलाने के बहाने अपने जाल में फंसाना चाहती थी। वो धन लेकर गांव लौटा, लेकिन उसका मन हमेशा डर से भरा रहा। उसने उस धन से घर बनवाया, लेकिन सुख कभी न मिला।